केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने के बाद हमारा काम है अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना। अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने अल्केन्स के बारे में किया था। तो अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना ज़रूरी है कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अल्कीन्स की जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानना ज़रूरी होगा कि अल्केन्स जो होते हैं वो अल्कीन्स जो होते हैं वो अल्केन्स से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जब हम लोगों ने अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया था तो उस टाइम एक बात की थी कि अल्केन्स आर जनरली लेस रिएक्टिव। जितने भी अल्केन्स होते हैं वो काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं। उसकी वजह हमने क्या पढ़ी थी, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि अल्केन्स में सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, हर जगह सिंगल बॉन्ड है यानी सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, और सिग्मा बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और जब तक अल्केन्स के सिग्मा बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं तब तक वो नए बॉन्ड्स फॉर्म कैसे करेगा, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, इसलिए रिएक्शन करना मुश्किल होता है अल्केन के लिए। जबकि अल्कीन्स में हम जानते हैं कि इसमें सारे बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड नहीं होते हैं, कहीं कहीं पे पाई बॉन्ड भी होते हैं, और पाई बॉन्ड्स को तोड़ना आसान है। अगर कोई रिएजेंट अल्कीन पे अटैक कर दे तो उसके पाई बॉन्ड को वो तोड़ सकता है अगर उसमें उतनी एबिलिटी हुई तो, क्योंकि पाई बॉन्ड्स आर कंपैरेटिवली वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स। और यही वजह है कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे माइंड में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त। और दूसरी बात वो ये कि जनरली अल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। जितनी भी अल्कीन्स हैं हमारे नेचर में उनकी ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो एक तरह की एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने जब बहुत ही शुरू में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ना चालू किया था उसी टाइम बात की थी। हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो एडिशन एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और अभी हमने जाना कि अल्कीन्स की ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन एक तरह की एडिशन रिएक्शंस होती हैं। ऐसा क्यों होता है इसकी वजह हमें थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अल्कीन्स जनरली कितने तरह के एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। करते तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमको कितने पढ़ने हैं क्लास 11th में, तो उसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैंने दिखाने की कोशिश की है। वो इस तरह से है कि एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में पहला सबसे पहले देखेंगे एडिशन ऑफ H2। कोई भी अल्कीन H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 मॉलिक्यूल उस अल्कीन पे ऐड हो जाता है। ठीक इसी तरीके से एडिशन ऑफ हैलोजन, X2 मॉलिक्यूल। कोई भी अल्कीन अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है जैसे Cl2 क्लोरीन, Br2 ब्रोमीन, जनरली इन दो के साथ, तो ये मॉलिक्यूल्स उस अल्कीन पे ऐड हो जाते हैं। तीसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब इसको ज्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दूंगा। लेकिन कभी भी कोई अल्कीन अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, HX उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। HX में से हम लोग एक तो जानते ही हैं HCl, काफी कॉमन है हमारे लिए। इसी तरीके से HBr, HF, HI, ये सभी को हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं क्योंकि इसमें हैलोजन है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अल्कीन जब इनमें से किसी के साथ रिएक्ट करता है तो ये मॉलिक्यूल अल्कीन पे ऐड हो जाते हैं, फिर से एक एडिशन रिएक्शन। ठीक इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड हो सकता है अल्कीन पे। और इसी तरीके से पांचवी केमिकल रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर भी अल्कीन पे ऐड हो जाता है। अगर अल्कीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो वाटर मॉलिक्यूल्स अल्कीन पे ऐड हो जाते हैं। किस तरीके से ऐड होते हैं, कैसे ऐड होते हैं, वो सब धीरे धीरे हम लोग जब एक एक करके सबको समझना चालू करेंगे तब हमें क्लियर होगा। लेकिन ब्रॉडली हम कहें तो ये 5 एडिशन रिएक्शन है क्लास 11th में जो हमको पढ़नी है और इनको सीखना है। अगली बात ये कि हमने अभी कहा कि अल्कीन्स की ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एक तरह की एडिशन रिएक्शन होती हैं। इसका मतलब अल्कीन में ही कुछ ऐसी खास बात है कि उसकी ज्यादातर केमिकल रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होती हैं। तो वो क्या खास बात है उसको एक पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए एक पॉइंट ये लिखा गया है कि इन ऑल द एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द अल्कीन मॉलिक्यूल एंड द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स ब्रेक्स। ये पॉइंट तो मैंने लिख दिया है, इस पॉइंट को हमने देख भी लिया है, इसको पहले समझें। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अल्कीन्स जनरली एडिशन रिएक्शन इसलिए शो करते हैं क्योंकि अल्कीन्स में पाई बॉन्ड होता है। कोई भी रिएजेंट जो अटैक करना चाहता है अल्कीन पे वो अटैक करके उसका पाई बॉन्ड तोड़ सकता है, और दोनों कार्बन जिनके बीच में वो पाई बॉन्ड था उनमें उनके साथ वो बॉन्ड बना सकता है। तो पाई बॉन्ड को तोड़ो और अपना बॉन्ड बनाओ, ये कोई भी रिएजेंट अल्कीन के साथ कर सकता है। इसलिए अल्कीन जनरली ज्यादातर केमिकल रिएक्शन जो शो करता है उसमें एडिशन ही होता है बार बार। इसके अलावा कुछ और भी केमिकल रिएक्शन होती हैं अल्कीन्स की, जैसे ऑक्सीडेशन हो सकता है,
इसके अलावा उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन इन सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एडिशन पे फोकस रखते हैं। अब एडिशन कैसे होता है उसी के लिए पॉइंट लिखा गया था। कहा गया कि जितनी भी एडिशन रिएक्शन होती है अल्कीन की, उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। एक रिएजेंट जो अटैक करता है वो कोई भी रिएजेंट नहीं होता, वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। और हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के टाइम पे ये चीज समझ चुके हैं कि रिएजेंट हमारे पास ब्रॉडली 3 तरह के कम से कम हम लोग पढ़ चुके हैं कि होते हैं: इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल्स। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे रिएजेंट को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जो न्यूक्लियस लविंग होता है, वो किसी सबस्ट्रेट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट करता है, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है, जहां दिखता है उस पर अटैक कर देता है। और फ्री रेडिकल एक फ्री रेडिकल को ढूंढता है, वो फ्री रेडिकल की वजह से अटैक करता है। इसीलिए हमारे पास 3 तरह के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं: इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। कम से कम ये 3 जरूर हमको पता होने चाहिए। अल्कीन पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है रिएजेंट, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं, वो फ्री रेडिकल नहीं, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी उसको इलेक्ट्रॉन की तलाश है, उसको इलेक्ट्रॉन की खोज है। और शायद अल्कीन मॉलिक्यूल में उसको इलेक्ट्रॉन दिख जाता है, उसको पता चल जाता है कि अगर अल्कीन पे अटैक करें तो उसके इलेक्ट्रॉन की नीड पूरी हो सकती है। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स अल्कीन पे अटैक करते हैं। क्यों अल्कीन पे अटैक करके इलेक्ट्रोफाइल की नीड पूरी हो जाती है? क्योंकि अल्कीन में अभी हमने बात की पाई बॉन्ड होता है, जो कि वीक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोफाइल चाहे तो अल्कीन मॉलिक्यूल पर अटैक करके उस पाई बॉन्ड को तोड़ सकता है। पाई बॉन्ड को तोड़ने से जो उनमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो उसको गेन कर सकता है, खुद के साथ गेन करके खुद के साथ शेयर करवा के बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए अल्कीन्स पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, ठीक है। और पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन का टूटेगा ही। तो चाहे कोई सी भी एडिशन रिएक्शन हो इन 5 में से, सब में हम यही देखेंगे कि एक इलेक्ट्रोफाइल होगा जो कि उस अल्कीन पे अटैक करेगा, उसका पाई बॉन्ड तोड़ के उसके साथ बॉन्ड बना लेगा अल्कीन मॉलिक्यूल के साथ। खैर, ये बात हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले अब केमिकल रिएक्शन को पढ़ना चालू करते हैं। उसमें पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ H2, जिसका जिक्र हमने किया था, एडिशन ऑफ H2। तो H2 का एडिशन होता है अल्कीन पे। अल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस अल्केन्स। ये रिएक्शन हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लोग अल्केन्स को बनाने के मेथड सीख रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। वहां पे हमने देखा था कि अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो अल्केन बन जाता है। तो ये तो एक तरह से अल्कीन की प्रॉपर्टी में भी पढ़ सकते हैं कि अल्कीन किसी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अल्केन बना देता है। और वही हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी अल्कीन अगर हम लेंगे, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन कैटलिस्ट में से किसी के भी प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ये H2 एक रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट, ये इस पे अटैक करेगा, इसका पाई बॉन्ड टूटेगा और H2 का दोनों हाइड्रोजन एक एक दोनों कार्बन पे लग जाएगा, CH3। इस रिएक्शन को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा अब डिस्कशन करने के लिए रह नहीं जाता है हमारे पास। सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इस तरह से 2 एग्जाम्पल्स हम देख के समझ सकते हैं। आगे एक दूसरी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। एडिशन की ही दूसरी केमिकल रिएक्शन ये है एडिशन ऑफ हैलोजन। इसकी भी बात हमने की थी थोड़ी देर पहले कि कोई भी हैलोजन मॉलिक्यूल, स्पेशली क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, जब ये अल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अल्कीन पे ऐड हो जाते हैं। कैसे ऐड हो जाते हैं तो देखेंगे कैसे ऐड हो जाते हैं, लेकिन जो ऐड होते हैं तो प्रोड्यूस क्या करते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। इसीलिए कहा गया है कि हैलोजेंस लाइक Cl2 और Br2 ऑन रिएक्शन विद अल्कीन्स प्रोड्यूस विसिनल डाइहैलाइड। और विसिनल डाइहैलाइड हाल ही में हमने सीखा है कि क्या होता है। और रिएक्शन को हम लोग हैलोजनेशन कहते हैं, ये भी बात इसमें लिखी है क्योंकि हैलोजन ऐड हो रहे हैं। तो एक एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास ये अल्कीन मॉलिक्यूल है प्रोपीन। प्रोपीन को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है CCl4 का होना, ये जस्ट एक सॉल्वेंट है। ये हम नहीं मान के चलेंगे कि ये कोई कैटलिस्ट है। इसका काम रिएक्शन में कोई खास नहीं होता है। ये हम करते ये हैं कि क्लोरीन को पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद उसको इस प्रोपीन मॉलिक्यूल या किसी भी अल्कीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो रिएक्शन होती है जैसे होनी है। इसलिए उतना ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ, हम अगर याद रखें तो अच्छी बात है। तो अल्कीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया। मेनली जो हमको याद रखना है वो ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड फिर से टूटेगा क्योंकि क्लोरीन अटैक कर देता है इस पे। और जैसे हाइड्रोजन के दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन पे लग जाते हैं, ठीक इसी तरीके से यहां Cl2 है तो एक एक क्लोरीन दोनों कार्बन पे लग जाएगा और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बीच का पाई बॉन्ड टूट चुका है, हम देख सकते हैं। ये विसिनल डाइहैलाइड ही है, हम पहचान सकते हैं बड़ी इजीली क्योंकि 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे हैं, तो ये विसिनल डाइहैलाइड हुआ। ठीक ऐसा ही हम ब्रोमीन के साथ कर सकते हैं क्योंकि ब्रोमीन भी तो एक हैलोजन है। ब्रोमीन भी उसी तरह से अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन लगा देंगे, फिर से विसिनल डाइहैलाइड बन गया। इस बार डाइब्रोमाइड है, विसिनल डाइब्रोमाइड।
CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन बड़ी सिंपल है। एक और रिएक्शन हमने सीख ली, ये भी एडिशन रिएक्शन है। इनकी और भी मैकेनिज्म्स, मतलब हम और भी इन रिएक्शंस को डिटेल में समझ सकते हैं, बट वो मैकेनिज्म्स हमारे सिलेबस का हिस्सा इस टाइम नहीं है, इसलिए हम इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमको बस मोटा मोटी एक आइडिया होना चाहिए कि रिएक्शन किस तरह से हुई। क्लियर? हाँ, लेकिन एक बात इस रिएक्शन के बारे में जान लेना और ज़रूरी है। ये जो हम लोग ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 वाली रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें खासियत यह है कि ब्रोमीन जो CCl4 में डिसॉल्व होता है उसका कलर होता है एक रेडिश ब्राउन। जब Br2 CCl4 में डिसॉल्व होता है तो उसका अपना एक कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, अगर हम ये केमिकल को देखेंगे तो हमको रेडिश ब्राउन कलर का दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको अल्कीन में मिलाते हैं, अब वहां Br2 तो रह नहीं सकता, क्योंकि Br2 तो खुद टूटेगा और इस पे जुड़ जाएगा। तो यानी रिएक्शन होते ही Br2 डिसोसिएट होने वाला है। इसी वजह से रेडिश ब्राउन कलर जो है वो गायब हो जाता है। तो कभी भी अगर हम लैबोरेटरी में रिएक्शन करवा के देखेंगे तो जैसे ही किसी अल्कीन में हम ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, इसको ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं Br2, तो ब्रोमीन को अगर हम ऐड करेंगे सिंपली किसी अल्कीन में, तो हम देखेंगे कि ऐड करते ही उसका जो अपना रेडिश ब्राउन कलर था वो डिसअपियर हो गया, क्योंकि उसने रिएक्ट कर लिया अल्कीन के साथ और कुछ प्रोडक्ट बना लिया, कोई विसिनल डाइहैलाइड बना लिया होगा। लेकिन इस वजह से रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया, क्योंकि ब्रोमीन को टूटना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। तो ये रिएक्शन हमारे लिए बड़े काम का है। कहेंगे हमारे लिए किस काम का है? ये तो सिर्फ एक देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ कोई चीज मिलाते उसका कलर गायब हो गया। नहीं, सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगेगा, एक और फायदा है इसका। वो फायदा ये है कि जनरली लैबोरेटरी में क्या होता है कि इतने सारे केमिकल होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसमें कौन सा केमिकल है। तो क्या करेंगे, नाम लिख लिख के रखना पड़ेगा सब बॉटल्स पे। सपोज बाई चांस किसी दिन किसी पे नाम नहीं लिखा है, 2 बॉटल्स हैं, नाम नहीं लिखा है, किसी एक बॉटल में एक अल्केन पड़ा हुआ है और किसी दूसरे में अल्कीन। देखने में दोनों कलरलेस हैं, पता ही नहीं चल रहा अल्कीन किस में है अल्केन किस में है। तो अब क्या करें? तो एक बड़ा काम का हम कर सकते हैं, हम थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर ले आएंगे रेडिश ब्राउन कलर का, दोनों ही बॉटल में थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डाल के देखेंगे। जिस बॉटल में डालते ही उसका कलर डिसअपियर हुआ, हम समझ जाएंगे कि उस बॉटल में अल्कीन है, क्योंकि जिस बॉटल में अल्केन होगा अगर उसमें ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे तो उसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर ही नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन तो अल्केन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि अल्केन में कोई पाई बॉन्ड है नहीं, उस पर टूटेगा नहीं, इसीलिए बॉन्ड रिएक्शन करेगा नहीं, ब्रोमीन रिएक्शन करेगा नहीं, तो उसका कलर भी क्यों गायब होगा? Br2 एज इट इज पड़ा रहेगा उस बॉटल में। लेकिन अल्कीन वाले बॉटल में तो जाते ही टूट जाएगा वो, क्योंकि उसको एडिशन करना है, विसिनल डाइहैलाइड बनाना है, तो कलर गायब हो गया। तो जिस बॉटल में कलर गायब हो गया तुरंत समझ में आ जाएगा इसमें अल्कीन है। तो ये ब्रोमीन वाटर हमारे लिए काम किस तरह से आ सकता है? डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि जो देख के पता नहीं चल रहा है वो रिएक्शन करवा के पता चल सकता है। तो इसको एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के टेस्ट को हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रोमीन वाटर टेस्ट बहुत काम का टेस्ट है, बहुत यूजफुल टेस्ट है। स्पेशली लैबोरेटरी में डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। किसको डिफरेंशिएट करने में मदद करता है? अल्केन और अल्कीन को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है, क्योंकि हो सकता है अल्केन और अल्कीन दोनों देखने में हमें एक जैसा लगे। अब टेस्ट करना तो अच्छा है नहीं, क्या पता टेस्ट भी दोनों का एक जैसा हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो। ऐसे केस में सबसे सेफ रहता है कोई ऐसा केमिकल जो एक कंपाउंड एक बीकर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन दूसरे के साथ करेगा, जैसे ब्रोमीन कर रहा है। एक में जाते कलर डिसअपियर हो जाता है जैसे अल्कीन में, और अल्केन में कुछ नहीं होता। तो इट्स अ टेस्ट, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसका एक और नाम रख दिया जाता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्यों? क्योंकि इस ब्रोमीन वाटर से हम किस चीज का पता लगा सकते हैं कि कहां अल्कीन है। अल्कीन क्या होता है? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही तो होता है ना। इसीलिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोले या टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बोले कि अल्कीन खोजने का टेस्ट, अल्कीन पता लगाने का टेस्ट, इसलिए इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी कहते हैं। जैसे जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे इस टेस्ट की बात बार बार आएगी, लेकिन एक बेसिक मुझे आइडिया देना था, इसके इंफॉर्मेशन देनी थी इस रिएक्शन के बारे में। बहरहाल रिएक्शंस हमने 2 अभी पढ़ी हैं, एक एडिशन ऑफ H2 और दूसरा एडिशन ऑफ X2। एक लास्ट सवाल ये रहता है कि सिर्फ Cl2 और Br2 ही क्यों? F2 और आयोडीन यानी फ्लोरीन और आयोडीन, ये भी तो 2 हैलोजन होते हैं, इनका क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उसकी वजह यह है कि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, उसको रिएक्शन में यूज करना उतना सेफ नहीं होता, इसलिए उसको इतना हाईली रिएक्टिव है हम उसको यूज नहीं करते। और आयोडीन इतना स्लो रिएक्शन करता है कि इसीलिए उसका भी यूज नहीं होता। इसलिए याद रखना चाहिए कि मॉडरेटली रिएक्ट करने वाले क्लोरीन और ब्रोमीन जो ठीक ठाक रिएक्शन करते हैं, न बहुत फास्ट न बहुत स्लो, इसलिए वो हमारे लिए यूज करना सेफ भी है और अच्छे से रिएक्शन हो भी जाती है, इसलिए Cl2 और Br2 ही लेते हैं। ये 2 रिएक्शंस हमको पता होनी चाहिए। आगे की कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी वो हम आगे की नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।